अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है बायोस यूएफआई एंड बूट प्रोसेस अवेयरनेस। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं तो हमें सिर्फ विंडो का लोगो नज़र आता है, लेकिन असल में उससे पहले कंप्यूटर के अंदर के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। ये तमाम स्टेप्स एक स्पेशल सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है जिसे फर्मवेयर कहते हैं। आज हम जानेंगे फर्मवेयर क्या होता है, बायोस और यूएफआई का क्या रोल है और कंप्यूटर किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड यूएफआई का मतलब है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास है रोल ऑफ बायोस यूएफआई इन कंप्यूटर स्टार्टअप। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले फर्मवेयर को हम समझते हैं। फर्मवेयर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर परमानेंटली स्टोर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप विंडो री इंस्टॉल भी कर दें तो फर्मवेयर डिलीट नहीं होता। इसका बेसिक काम कंप्यूटर को स्टार्टअप की इंस्ट्रक्शंस देना होता है। अब फर्मवेयर के दो टाइप्स हैं, एक बायोस और दूसरा यूएफआई। बायोस का फुल फॉर्म हमारे पास है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये पुराना फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल होता है और सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल किया जाता है। अगर आप पुराने कंप्यूटर देखें तो उनमें बायोस ही यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास है यूएफआई। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल। ये मॉडर्न वर्जन है इसका। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस होता है, यानी माउस और कीबोर्ड दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। ये लार्ज हार्ड ड्राइव्स को सपोर्ट करता है और बायोस के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट और सिक्योर होता है। इसी वजह से आजकल के ऑलमोस्ट तमाम नए कंप्यूटर्स यूएफआई यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके फंक्शंस हैं। इनका सबसे पहला काम ये होता है कि ये हार्डवेयर को चेक करते हैं, यानी रैम ठीक है या नहीं, कीबोर्ड कनेक्ट है या नहीं, हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है या नहीं। उसके बाद ये बूट डिवाइस सर्च करता है, यानी कंप्यूटर किस डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा, जैसे हार्ड डिस्क, यूएसबी या डीवीडी। और फिर अगर यूज़र चाहे तो बायोस या यूएफआई के थ्रू डेट, टाइम और बूट ऑर्डर की भी चेंज कर सकता है। तो ये हमारे पास इसके 3 मेन फंक्शन थे बायोस यूएफआई के। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द पोस्ट टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले काम पोस्ट परफॉर्म होता है। ये इम्पोर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करता है, जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड और स्टोरेज डिवाइस। अगर सब कुछ ठीक हो तो कंप्यूटर अगले स्टेप की तरफ चला जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो तो पोस्ट उस एरर को डिटेक्ट कर लेता है। कभी कंप्यूटर बीप साउंड देता है और कभी स्क्रीन पर एरर मैसेज शो हो जाता है। बुक ने भी इसकी एग्जांपल दी है कि अगर रैम प्रॉपर्ली इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर कंटिन्यूसली बीप करता रहता है और विंडो स्टार्ट नहीं होती। तो ये हमारे पास था द पोस्ट टेस्ट का पॉइंट। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिंग बायोस एंड सेटिंग टू डिफ़ॉल्ट्स। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें बायोस या यूएफआई सेटिंग ओपन करनी पड़ती है, जैसे अगर बूट ऑर्डर चेंज करनी हो या कोई स्टार्टअप इशू सॉल्व करना हो। सबसे पहले कंप्यूटर को शट डाउन करें, फिर कंप्यूटर ऑन करते ही कीबोर्ड पर डेल F2, F10 या एस्केप की प्रेस करें। ये की
कंप्यूटर की कंपनी पर डिपेंड करती हैं, जैसे HP, डेल या MSI। तो फिर बायोस या यूएफआई ओपन हो जाएगा। अगर कभी गलती से सेटिंग चेंज हो जाए तो बायोस के अंदर लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट या रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करने से सारी सेटिंग दोबारा डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बूट ऑर्डर एंड बूट रिपेयर। बूट ऑर्डर का मतलब होता है वो सीक्वेंस जिसके मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है। एग्जाम्पल के लिए ये देख लें कि अगर बूट ऑर्डर में यूएसबी पहले नंबर पर है तो कंप्यूटर सबसे पहले यूएसबी को चेक करेगा। अगर यूएसबी बूटेबल होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं से लोड हो जाएगा, और अगर यूएसबी बूटेबल नहीं होगी तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क को चेक करेगा। अगर हमें बूट ऑर्डर चेंज करनी हो तो बायोस या यूएफआई ओपन करते हैं। फिर बूट मेन्यू में जाकर जिस डिवाइस को पहले लोड करवाना हो उसे लिस्ट के टॉप पर ले आते हैं। उसके बाद सेटिंग सेव करके कंप्यूटर स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभार विंडो डैमेज फाइल की वजह से स्टार्ट नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में स्टार्टअप रिपेयर का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। ये डैमेज स्टार्टअप फाइल्स को रिपेयर करता है और कंप्यूटर को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। हमने फर्मवेयर, बायोस, यूएफआई, पोस्ट टेस्ट, बायोस सेटिंग और बूट ऑर्डर के बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।